लेकिन इस बच्चों के भविष्य को सुधारने अच्छा के लिए चलो, अब अगर ये सुधारेगा तो ये माननीय अशोक गहलोत ही सुधारेगा और कोई सरकार नहीं सुधार 5 साल नहीं सुधार भाई और अब सुधारेंगे। नरेगा के अलग अलग जॉब कार्ड के खातों में पैसे आते हैं, ठीक है, टाँके का पूरा मेटेरियल में वो डाल के जॉब कार्ड में किसी ने तगारी पावड़ा लेकर के काम किया ईमानदारी से बोल। वो पता चला कि भाई हो सके कहीं मेरा विरोध न हो जाए। मेवाराम जी ने एडी से छोटी जोर लगा के और यहाँ पे जो है ना सरपंच प्रतिनिधि उनका सहयोग लेके और पुलिस पूरा बाड़मेर पुलिस ग्रामीण जो थाना है उनको पूरा यहाँ पे तैनात किया ओनली फॉर 2 लोगों को पाबंद करने। ठेकेदार खुद ही जैन कंस्ट्रक्शन को काम मिला है ना, वो मतलब जिन्होंने काम मतलब घटिया निर्माण किया, जो हेमाराम जी के मतलब विधायक कार्य वहाँ उनके क्षेत्र में जो इन्होंने आवाज उठा, विधानसभा उन्होंने आवाज उठाई थी कि जैन कंस्ट्रक्शन ने ये फर्जी काम किया है और इसके मतलब जांच की जाए। वो मतलब मामला रफा दफा कर दिया। जो बंदा विधानसभा में मतलब मामला उठाया उसकी आवाज सुनाई न हो, फिर आम जनता मतलब भ्रष्टाचार हुए हैं, जो मतलब चमचे हैं इनके, जो मतलब विधायक के खास है उन्हीं का काम होता है, बाकी किसी का काम होता नहीं है। भूमाफिया, किसी का कब्जा करना, किसी का प्लॉट, आपका प्लॉट है, व्यक्ति प्लॉट, और एक ही प्लॉट पे 2 पट्टे जारी करना, ये वार्ड विधायक का काम है। नगर पालिका क्षेत्र का वो देख लो, आरटीआई कार्यकर्ता था, किलों से उनके पैर क्या बना सीसी बनाए क्या ठेकेदार पैसे खा रहे हैं और नगर पालिका खा रही है। देखो तो उसमें क्या करेंगे उसमें? मेरी बात सुनो, नगर पालिका पैसे खा रही है। जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम आए हैं बाड़मेर के ग्रामीण इलाके में और यहाँ से लोगों के हम विचार जानेंगे। सरकार के 5 साल के कार्यकाल को ये कैसे देखते हैं, क्या क्या कमियां रही, क्या क्या विकास के कार्य हुए और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर क्या कहते हैं, तो उस पूरी जानकारी लेंगे। हम इनसे बात करते हैं। यहाँ के ग्रामीण जो यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो हम बात करते हैं इनसे। चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ये 5 साल जो कांग्रेस सरकार के रहे, वो आपकी नज़र में कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। बहुत अच्छे रहे। क्या क्या काम हुए चाहिए थे वो नहीं हुए हो? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गनी खान। गनी खान जी। तो ये 5 साल का कार्यकाल जो सरकार का रहा, कांग्रेस सरकार का, वो आपकी नज़र में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अब बहुत अच्छे में क्या क्या काम हुए, विकास के काम क्या क्या हुए अपने यहाँ पे? एक पानी बहुत अच्छी रही, लाइट है, सड़कें हैं, ग्रामीण का जो भी अच्छा काम है, नरेगा का बहुत अच्छा काम हुआ। नरेगा का बहुत अच्छा काम हुआ। बिल्कुल। अच्छा, और क्या क्या काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे? ऐसे कोई काम? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इस 5 साल के कार्यकाल से आप खुश हो? बहुत, बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं, यहाँ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई गलत हुआ। अच्छा, ये तो बात हुई आपके यहाँ विधायक की। अब अगर अपन प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के कोई 5 काम ऐसे गिनाइए जो बहुत अच्छे हुए हो। आप भी आ जाओ। हाँ बोलो। प्रदेश के मैं गिनाता हूँ 5 काम जो सबसे अच्छे हुए हो। हाँ, सर्वप्रथम शिक्षा के स्तर पे, दूसरा स्वास्थ्य के स्तर पे, जो चिरंजीवी की योजना है, वो गरीब जो इंसान था वो अपनी यहाँ इस तरह से इलाज नहीं करवा पाता था छोटी मोटी बीमारियों से, वो 25 लाख तक का बीमा मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया है। ये सबसे बड़ी योजना है, कहीं भी पूरे भारत में नहीं है। तीसरा, नरेगा के ऊपर टाँका निर्माण में, विजय में, तीसरे में सब शानदार कार्य है। और चौथा, बिजली यूनिट में देखो हर जगह थर्मल पॉइंट अलग अलग जैसे लगा दिए, बिजली की बहुत अच्छी राहत दी। और यहाँ पे घरेलू कनेक्शन को 100 यूनिट फ्री कर दिए, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दिए। बहुत बेहतरीन योजना है अशोक गहलोत। 5वां लास्ट रह गया, पानी का बहुत अच्छा, घर घर कनेक्शन कर दिया पानी के लिए। हर तरफ से बहुत ही बेहतरीन कार्य, जहाँ पूरे भारत में नहीं हो उससे बेहतरीन कार्य राजस्थान के अंदर हो रहा है। अब जैसे सबसे पहला आपने गिना दिया शिक्षा का, ठीक है, जवाब देना मेरे को, भागना मत। अपने राजस्थान में प्रदेश सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक हुए, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया और उनके अभिभावकों के कर्ज में डूब गए। वो इसको लेकर के क्या कहोगे? ऐसा सर नहीं है कि राजस्थान में लीक हुए हैं। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पहले तो ये बताइए। में हर जगह लीक होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन आप देखो जिला मुख्यालय हो, कहीं भी ग्राम, हर जगह कॉलेज खोले जा रहे हैं, हर जगह शिक्षा के बहुत बड़े बड़े मंदिर खोले जा रहे हैं, ठीक है। हर जगह जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उसको माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिए जा रहे हैं। हर जगह बेहतरीन शिक्षा के स्तर में माननीय अशोक गहलोत सरकार ने बेहतरीन काम किया है। आपने ये कहा कि ऐसा हर जगह होता है, तो आपने अगर दूसरे के घर में चोरी होती तो आप क्या चाहोगे कि मेरे घर में भी हो? सर ऐसा नहीं है, अब राजस्थान की ले लो, पहली सरकारों में क्या नहीं होता था क्या? हुए हैं सर, मानते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, मानते हो इसको? बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, लेकिन इस बच्चों के भविष्य को सुधारने अच्छा, के लिए, चलो, अब अगर ये सुधारेगा तो ये माननीय अशोक गहलोत ही सुधारेगा और कोई सरकार नहीं सुधार। 5 साल नहीं सुधार पाई और अब सुधारेंगे? बिल्कुल सुधारेगी, रिपीट आएगी सरकार, ये सर लिख के दे लो। अच्छा, दूसरा जी, आपने बताया नरेगा में बहुत अच्छे काम हुए। किसी भी किसान से या मजदूर से जाकर के पूछ लो कि उनको
सीमेंट के कट्टे कितने दिए जाते हैं? मैं आप सर्वे कर लो, यहाँ किसी पार्टी पर इसका बात नहीं है। ये आप ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आए हो, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में सारे टांके बने हुए हैं। वहाँ जाके आप सर्वे कर लो, फिर आपको पता पड़ेगा जितना टांके के अंदर मटेरियल चाहिए टोटल मटेरियल मिलता है सर, पूरा मटेरियल। कोई एक आदमी यहाँ है भाई कि जिसको टांके के अंदर 100 कट्टे सीमेंट के 100 कट्टे मिले हुए, भाई ये सब खड़े हैं। टांका पूरा बना के देते हैं सर, उसका टांका बना के देते हैं ना। किसान के काश्तकारों के नरेगा के अलग अलग जॉब कार्ड के खातों में पैसे आते हैं, ठीक है। टांके का पूरा मटेरियल में वो डाल के जॉब कार्ड में किसी ने तगारी पावड़ा लेकर के काम किया, ईमानदारी से बोलना। वो तो है सर, उनके गाँव वालों पे डिपेंड है। सरकार ने किसी एक आदमी ने तगारी फावड़ा लेकर के काम किया, बिल्कुल काम करते हैं सर। आप सर्वे करोगे तो पता पड़ोगे। ये ले कोई करता है? जबकि सुनो, जबकि आपके विधायक महोदय सार्वजनिक मंच पे खुलेआम कहते हैं कि आज किसी को एक तगारी नहीं डालनी पड़ती और आपके पैसे खाते में आते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत क्या हो सकता है बताओ? आज से 10 दिन पहले। 1 मिनट, हाँ पहले तो अपना नाम बताइए। 1 मिनट लगाना दो। हाँ पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम धन्नाराम है। हाँ मैं ये भाटका से बिलोंग करता हूँ। 10 दिन पहले हमारे माननीय विधायक साहब यहाँ भाटका में आए थे। उनको हमने एक मतलब उनकी जो काम की जो गिनतियाँ थी, एक मतलब गिनाने को लिए मजबूर हुए थे। और देवाराम जी को पता चला कि भाई हो सके कहीं मेरा विरोध न हो जाए। देवाराम जी ने एडी से छोटी जोर लगा के और यहाँ पे जो है ना सरपंच प्रतिनिधि उनका सहयोग लेके और पुलिस पूरा बाढ़ में पुलिस ग्रामीण जो थाना है उनको पूरा यहाँ पे तैनात किया। ओनली फॉर 2 लोगों को पाबंद कर लिया। बोला कहीं नहीं मेरा विरोध न हो जाए, काले झंडे न दिखाने पड़ जाए, ऐसा कुछ हुआ। अब मेरी बात सुनो, जब आप बता रहे हो कि उनको पाबंद किया गया, मेरा कहीं विरोध नहीं हो जाए। विरोध कब होता है? जब काम नहीं किया हो तभी विरोध हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, मेवाराम जी के सामने यही भाटका स्कूल के अंदर जो ये मतलब एक कक्षा का निर्माण, मतलब भवन का निर्माण हो रहा था। उनकी जो एक डीपीसी का निर्माण होता है ना, 6 इंच की मतलब सरिया लगा के, उनके अंदर एक भी सरिया का उपयोग नहीं हुआ है। आज भी जैसे भी को लेकर यहाँ से तोड़ दो, एक भी सरिया नहीं है उसका। अब जैसे भाई साहब ने आपको बताया कि नरेगा के अंदर सबसे बढ़िया काम हुआ है, आप मानते हो इसको कि नरेगा के अंदर ईमानदारी से काम होता है? कुछ नहीं होता है, एक तगारी फावड़ा कोई डालना नहीं है, सारा काम मशीनरी से होता है। सर मेरी बात पीछे चलो, यहाँ से जस्ट मेन मुख्य बाजार के अंदर एक शौचालय, उनको भी साफ करवाने के अंदर 5 सालों में पहली बार ये साफ हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी क्रांति आई। मैं तो कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में 5 सालों के अंदर जितना बेड़ा गर्क हुआ इतना कभी हुआ ही नहीं। जो 12वीं स्कूल कर ली, स्कूल के अंदर बच्चे 60 बड़ी मुश्किल से होगी। 12वीं स्कूल करने से फायदा क्या हुआ? टीचर तो है ही नहीं। ये भाटका की स्कूल 12वीं है, ठीक है। भाटका की स्कूल 12वीं में लगभग 350-400 है, ठीक है। और अभी ये 12वीं की मतलब 10-12 स्कूल भाटका में कर दी। अच्छा, एक मैं थोड़ा हट के बात करता हूँ। देखो, पार्टी पक्ष तो होता ही होता है, सब जगह होता है। हर जगह पे एक पक्ष पार्टी का दूसरा मिलेगा और दूसरा अलग मिलेगा। पर नेता जिनको अपन चुन के भेजते हैं, और सबको पता होता है कि जो नेता अपन चुन के भेज रहे हैं वो सबसे बड़ा ठग है, लुटेरा है, फिर भी अपन उनको मतलब चुन के भेजते चोर को, ठीक है। और वो तो लूटते ही लूटते। उसके बाद में वो आने के बाद में अधिकारी, लुटेरा, जनता जो वो भी लूटने में लगी है। तो मुझे ये बताओगे, जैसे अगर घर के अंदर 10 सदस्य है अपने घर में, और 10 में से 9 सदस्य अगर चोरी करने लग जाएंगे तो उस घर की स्थिति क्या रहेगी? तो अपने देश की स्थिति ये आज है कि लगभग हर इंसान मतलब सरकार को लूटने में लगा हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? भ्रष्टाचार पे आप क्या कहना चाहोगे? 2018 से तब से कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके बाद में भ्रष्टाचार और पेपर लीक, बलात्कार, चोरी मामले आप देखते हो। अपराध कितना बड़ा है ये आप देख रहे हो। बीजेपी की सरकार में इतना ये अपराध नहीं था। मतलब अभी आप ही के सामने यहाँ कुछ आपके स्थानीय लोग ही कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए। कांग्रेस के कारण ये जो अभी के बोल रहे थे ना, यहाँ अभी मैं भाटका की बात कर रहा हूँ, मतलब ग्रामीण की बात। यहाँ पे आप देख लो, ये हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि है वो मतलब कांग्रेस के आते हैं। उनके जो भी मतलब कार्यकर्ता है उनके लिए एक अलग से देखो, ये मतलब सार्वजनिक शौचालय है। और उन कांग्रेस कार्यकर्ता है ना जो मतलब सरपंच के वो खास है, नजदीक है, उनके लिए अलग से शौचालय बना। अच्छा, वो मतलब जो खास कार्यकर्ता है वो दोपहर में जाते हैं, बाथरूम गए, कुछ भी गए, अंदर लॉक लगे, अपने पास आ गए। और ये सार्वजनिक शौचालय भी आप देख लो। अच्छा, अब जैसे ये भाई साहब कह रहे थे, अब क्या आप क्या कहना चाहोगे
मतलब भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है अपने इस 5 साल में, हुआ कि नहीं हुआ आपकी नज़र में? भ्रष्टाचार सर हर सरकार में होता था, ठीक है, हर सरकार में भ्रष्टाचार डूबी हुई, पूरे भारत में भ्रष्टाचार पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है इतना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के लिए सर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हर इंसान अगर आप भ्रष्टाचार को सर अपन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अब टांका निर्माण का आप कह रहे हो कि वो नहीं पैसे आ रहे, वो नहीं आ रहे, अपन सरपंच से मिलकर कह रहे हम इतना इतना करके, तो हर घर का सदस्य वो भी भ्रष्टाचार, अपन किसी को कुछ दे रहे। मैंने तो अभी कहा ना, मैंने कहा जनता तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल पूरी जनता, और जनता जागरूक हो जाएगी ना। जब घर घर से एक सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना लगेगा। मैं आपको अपन खुद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार मिटेगा। मैं एक बड़ी बात पूछना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार लिप्त है और नेताओं को कहेंगे, उनको कहेंगे आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो फिर वो मिटने वाला। मैं एक बड़ी बात पूछ रहा हूँ आपको, तो जनता जागरूक क्यों नहीं हो रही? एक हर इंसान मतलब टांके के पीछे या पानी के पीछे या सड़क के पीछे, ये देश को क्यों डुबा रहा है? मेरी बात सुनो सर, ये राजस्थान में यूं है कि कांग्रेस और बीजेपी है, तीसरा मोर्चा जिस दिन मजबूत हो जाएगा राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ी स्तर पर तीसरा मोर्चा मजबूत हो जाएगा, जनता के लिए कोई विकल्प हो जाएगा, तब अपने आप इनकी आंखें खुल जाएगी। तो आपने शुरू में कह दिया कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे काम हुए ना। आपने तो सर पिछली सरकार में, कांग्रेस की हम नहीं कह रहे, इस सरकार में पिछले जो 2 साल से जो काम हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किए है, वो बिल्कुल सराहनीय कार्य है। मैं आपको बताता हूँ कि आज बाड़मेर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 803 रोडें सेक्शन की है, डामरीकरण की। कितनी? जी 803। प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा, उसके आंकड़े नहीं बता रहा। 803 रोडों की स्थिति ये है जो बनी है, अभी तो बननी बाकी है, जो बनी है ना उनकी मैं स्थिति बता रहा हूँ। डामरीकरण की सड़क 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकती है, 2 महीने में पूरी जर्जर हो जाती है। भ्रष्टाचार कैसे नहीं हुआ ये कह रहे हैं? ये हाईवे देख लो, यहाँ से बाड़गा से पाटोदी वाली आप चल के देखो, ये डांसर सड़क है। हाँ, इधर कितने दिन हो गए इसको बने हुए? सर अभी 1 महीना हुआ, उसके बाद में 2 बार इसकी कार्य लगा दी। इसको लेकर के क्या कहोगे? ये सर सही बात है, इसके लिए आम मानस को भी जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, फिर आप आवाज उठानी पड़ेगी। फिर आप कैसे कह सकते हो कि इस सरकार में वही नहीं स्वीकृत कर दिया, सरकार ने पेमेंट भी दे दिया, टेंडर भी दे दिया, देखिए लेकिन यहाँ बनाई जो जिन लोगों देखिए साले मोहम्मद जी ने बनाई, उस ठेकेदार के खिलाफ हमें आवाज उठानी। देखिए साले मोहम्मद जी, ये आपको भी मानना पड़ेगा, अगर सरकार इसमें लिप्त न हो, किसी की मजाल नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार कर सके। सरकार को जाकर कौन करेगा? आप पत्रकार ठेकेदार खुद ही जैन कंस्ट्रक्शन को वो काम मिला है ना, वो मतलब जिन्होंने काम मतलब घटिया निर्माण किया, जो एमआरएम जी के मतलब विधायक कार्य वहाँ उनके क्षेत्र में जो इन्होंने आवाज उठा, विधानसभा उन्होंने आवाज उठाई थी कि जैन कंस्ट्रक्शन ने ये फर्जी काम किया है और इसके मतलब जांच की जाए। वो मतलब मामला रफा दफा कर दिया। जो बंदा विधानसभा में मतलब मामला उठाया उसकी आवाज सुनाई न हो, फिर आम उम्मीद क्यों करें? कईयों लोग हैं जो परेशान होकर के शिकायत करने जाते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है कि नहीं होती? नहीं होती है। 90% नहीं होती है, 10% कई बार हो जाती है, 90% होती नहीं है। मैंने एक छोड़ के 10 बार 181 टोल फ्री पे हर क्षेत्र की समस्याओं के लिए कॉल किया था। बोलिए। वहाँ मतलब मुझे संतुष्ट जवाब किसी से मिला ही नहीं। अच्छा, मैंने हर क्षेत्र की रोडों पे मतलब रोड हो या पानी की हो और भी मतलब कई मुद्दों पे मैंने 181 टोल फ्री सरकारी जो भी मतलब ये 1 करोड़ 50 लाख रुपए की रोड 17 किलोमीटर बनी है, जैन कंस्ट्रक्शन ने बनाई थी। वो रोड मैच बनने के 15 दिन बाद में टूट गई थी। इन्होंने खूब किसी ने शिकायत है कि मतलब हर तो इन 5 सालों में आपको कैसा लगता है कि क्या काम कुछ मुझे नहीं लगता है ये सरकार रिपीट होगी। सरकार मतलब 20 से 25 सीटों पे 25 या 30 सीटों पे सिमट जाएगी, इससे ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाएगी। अपने यहाँ बाड़मेर की बात करें तो मुझे नहीं लगता बाड़मेर सीट कांग्रेस निकाल पाएगी। नहीं निकाल पाएगी। नहीं निकाल पाएगी। उसके कारण जो मतलब भ्रष्टाचार हुए हैं, जो मतलब चमचे हैं, इनके जो मतलब विधायक के खास है उन्हीं का काम होता है, बाकी किसी का काम होता नहीं है। भूमाफिया, किसी का कब्जा करना, किसी का प्लॉट, आपका प्लॉट है व्यक्ति प्लॉट, और एक ही प्लॉट पे मतलब 2 पट्टे जारी करना, ये बाड़मेर विधायक का काम है, नगर पालिका का काम है। ये मतलब यहाँ भूमाफियाओं का राज हो गया और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो इस बार विकल्प के रूप में कौन आ रहा है? विकल्प के रूप में मतलब तीसरा फ्रंट तो कोई मजबूत है नहीं, इसलिए मतलब बीजेपी। तो भ्रष्टाचार के मामले में आपकी क्या राय है कि जनता आज के समय में कितनी जागरूक है और कितना होना चाहिए? जनता जागरूक है, फिर भी जैसे ऊपर अधिकारी वगैरह सारे लिपते हैं, मामले रफा दफा कर देते हैं। खैर जनता करे तो करे क्या? अब गीड़ा क्षेत्र का वो देख लो, आरटीआई कार्यकर्ता था, किलो से उनके पैर तुड़ा दिए। अच्छा, अमराराम गोदारा के हाथ पांव तोड़ा दिए। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा दोषी आप किसको मानते हो? देखो सारे अधिकारी जैसे सरपंच से लेकर ऊपर जो भी अधिकारी है सारे मतलब प्रथम जिम्मेवारी किसकी बनती है? प्रथम जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। इन्होंने उनको वही शासन नेताओं के दबाव में था, इसलिए उन्होंने नहीं की। शिकायत होने के बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की। नहीं तो पहली
कार्रवाई उस पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अधिकारी पे? कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हुई ना, वो भी मामला रफा दफा हो गया। जो मतलब मेन आरोपी थे वो आज खुले घूम रहे हैं। मतलब जनता को जागरूक होने की आवश्यकता अभी आपकी नज़र में कितने % और है? जनता जागरूक और बहुत मतलब जागरूक है और जागरूक हो भी जाएगी, पर ऊपर जो राज है ना, इससे मतलब मामले रफे दफे हो जाते हैं। इससे जब पूरे देश की जनता जागरूक हो जाएगी तब ये चीजें बंद हो जाएगी। अच्छा, और भी कोई क्या कहना चाहोगे आप कुछ? लगा भाई साले मांगीलाल जी, ये 5 साल का कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा रहा। क्या क्या काम हुए? सीसी बनाया, बहुत क्या बना? सीसी बनाए, क्या? सीसी हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल। और स्कूल की शिक्षा के काम अच्छे हुए हैं। शिक्षा के अंदर ही बात सुनो, आप एक पिता हो, आपका बच्चा मेहनत करके और पढ़ाई करने के बाद में वो एग्जाम देता है, और एग्जाम देने के बाद में पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, आपके बेटे की पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई, आपने जितना पैसा लगाया वो बर्बाद हो गया, आपको कैसा लगेगा? आप कैसे कह सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है? स्कूल बहुत कॉर्मर्स हुई है, पेपर लीक होकर के और आप बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया, आप कैसे कह सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में मतलब बढ़िया काम हुआ है? जो काम अच्छे हुए हैं वो बताओ। अच्छा, अब अपन बात करें, मोदी ने क्या काम किए देश के लिए? मोदी बहुत अच्छे काम किए हो। बहुत अच्छे काम किए। मोदी के काम अगर गिनाना चाहो तो कितने गिना सकते हो? बाड़मेर में देख ही नहीं गिना सकते, केंद्र में कोई काम ही नहीं हुआ बाड़मेर का। केला जी ने काम भी नहीं किया। केला जी ने केला जी ने बाड़मेर में क्या किया? राजस्थान में सरकार किसकी है? गहलोत सरकार की। फिर काम कौन करवाएगा? कराएगा, केंद्र में भी एमपी भी करा सकता है ना, ऐसी बात है कि नहीं? एमपी नहीं करा सकता है। पर यहाँ प्राथमिकता किसकी है? प्राथमिकता तो करा रहा है, ऐसी बात। काम तो हुई है, आप भी देख रहे, रोडों का काम चल रहा है। रोड 2 महीने में टूट रही है सब। टूट रही है। आपकी उम्र कितनी? पैसे खा रहे हैं, ठेकेदार पैसे खा रहे हैं, नगर पालिका खा रही है। देखो तो उसमें क्या करेंगे उसमें? मेरी बात सुनो, नगर पालिका पैसे खा रही है, नगर पालिका का काम। नगर पालिका किसका हिस्सा है? सरकार का है कि वो अलग है? तो सब सरकार का ही है। फिर सरकार की रजामंदी के बिना खा रही है वो? तो सब चलता है, सब देखो क्या बीजेपी सब चलता है। तो बीजेपी ऐसे करेगी, कांग्रेस आएगी तो सब अपना अपना पेट भरने के लिए सब करते हैं। अच्छा, मतलब अपना ही पेट भर रहे हैं, बाकी किसी का नहीं। कोई किसी का नहीं है। तो आज सुनो, उससे पहले तो 2 महीने में सड़कें टूटती हुई भाई किसी ने देखी? इन 5 सालों से पहले 2 महीने में सड़कें टूटते हुए देखी कभी? सरकार टूटती 2 महीने में आपने भी देखी कभी पहले सड़कें टूटते हुए? सड़कें सर यहाँ अभी चलो कुछ नहीं मैं है, कह रहा हूँ 2 5 महीने में साल। इलेक्शन आने वाले हैं? 2 महीने में अभी इलेक्शन आए। हाँ। अभी देखो किसकी सरकार बनेगी क्या पता। हाँ। आप बता देना बाद में सड़कें टूटेगी या नहीं टूटेगी। आप देख ले, दमारा माली बोल रहा है 1 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, फिर आप कैसे कह सकते हो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है? एक तरफ सरकार आप ने खुद, किया है। एक तरफ तो आप खुद ही कह रहे हो, नहीं तो दमारा बोली बोल रहा है तो हम क्या करें? उनकी सरकार है, उनकी बोल रहे हैं। एक तरफ तो हम भी सुन रहे हैं।